हुजूर का मुबारक शजरा, हुजूर के बाप दादाओं के नाम, हुजूर का नसबनामा, जिससे आरिफ रजा कुरैशी को हिंदुस्तान भर में लोग कितनी जगहों पे जाना होता। कहते कुरैशी साहब हुजूर के बाप दादाओं वाला वो जो नसबनामा आपने पढ़ा है वो जरूर सुनाना है। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो फिर मैं आपके सामने भी बस, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना आपका, बस जितनी देर में आप ये सुन लेंगे बात मुकम्मल होती। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। सरकार का नसबनामा, हुजूर के बाप दादाओं के नाम, हमारे बाप दादा के नाम कोई लेता है ना तो हम कितना खुश हो जाते हैं। खुश होते नहीं होते हैं? हाँ यार हमारे बाप दादा इतने प्यारे थे। भाई तेरे बाप का तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ रे मेरे बाप की बात कर रहे हो? मेरे दादा, तेरे दादा तो बड़े कमाल वाले थे। बोले हाँ यार बहुत ताकतवर थे, नाम बहुत ज्यादा था। खुश होते ना? हम अपने बाप दादा का नाम सुने, कोई तारीफी करे, खुश होते हैं। मगर सीना 32 इंच का नहीं रहता, 36 इंच का हो जाता है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर के बाप दादा के नाम हम मुस्कुरा के लेंगे। हम यहाँ मुस्कुराएंगे, कब्र अनवर में मदीना में मुस्तफ़ा मुस्कुरा जाएंगे। माशाअल्लाह। हुजूर के बाप दादा के नाम लेने जा रहा हूँ, और अगर हम यहाँ मुस्कुरा गए, मुस्तफ़ा मदीने में मुस्कुरा गए, दुनिया भी कामयाब है, उक़बा भी कामयाब है। माशाअल्लाह, हमारे दोनों जहां कामयाब हैं। अब जितने लोग भी हैं हुजूर के नाम पे सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें। अब हुजूर के नाम का शजरा पढ़ने जा रहा हूँ, हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ। मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम पर आपको फीस देना पड़ेगी। आप फीस देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? अब कुछ लोग कहेंगे यार कुरैशी साहब बहुत वक्त हो गया, फीस काफ़ी टाइम से हम दे रहे हैं, अब फीस ख़त्म हो चुकी, अब नहीं देंगे। मैं इस फीस की बात नहीं करने जा रहा हूँ। ये जो फीस, ये वो फीस है जब तक जिस्म में जान है, जब तक जिस ज़मीन के ऊपर हो, चल रहे हो, ये फीस काम आएगी। मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ। जिस्म से जान निकल जाएगी, ज़मीन के नीचे आपको दफन करने के लिए 4 लोग कांधे पे रख कर लेकर जाएंगे। वापस आएंगे जब घर वाले तख्ते लगाकर 2 फरिश्ते, एक मुनकर एक नकीर, जब कब्र में आएंगे सवाल करेंगे, वो फीस चालू हो जाएगी। वो फीस चालू हो जाएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। नहीं इतने धीरे नहीं, मैंने इतनी सस्ती और आसान फीस रख दी तो सब लोग बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। जनाब आदम के बेटे शीश के बेटे अनूश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफिशाद के बेटे याबिर के बेटे फाइज के बेटे राव के बेटे सारोज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे औस के बेटे मसीह के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे इकनात के बेटे ऐसर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे रदे के बेटे यलजल के बेटे नाजन के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अफकर के बेटे यफी के बेटे माखी के बेटे नाइश के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तदलाब के बेटे बलदास के बेटे खिजा के बेटे नाशिर के बेटे अबी के बेटे केमाल के बेटे बोस के बेटे हौस के बेटे सलमान के बेटे मैसर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काफ के बेटे मुर्रा के बेटे कलाब के बेटे कोसई के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफ़ा, जश्ने गौसल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह। ये हुजूर का शजरा अगर इजाजत हो तो गौसे आजम की बारगाह तक यही शजरा पहुंचा दिया जाए।
गौस की महफिल में गौसे पाक का शजरा गौसे आजम तक पहुँचाऊँ, तलब के बोल दे सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी बीबी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाब हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की प्यारी बेटी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाब खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। माशाअल्लाह। फातिमा ज़हरा, कौन फातिमा ज़हरा? शायर ने जनाब हज़रत फातिमा की शान देखी, कलम उठाया, लिखने पे मजबूर हो गया। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। जनाब हज़रत फातिमा तो ज़हरा, फातिमा ज़हरा के प्यारे प्यारे शौहर नामदार शेर खुदा फातह खैबर हैदर करार मौला अली मुश्किल कुशा। कौन मौला अली? शान मौला अली को जब शायर ने देखा, कलम उठाया, लिख दिया फिज़ाए दहर में सारा अली का है। अल्लाह अल्लाह। मंज़र फिज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हो नज़ारा, नज़ारा अली का है। जनाब हज़रत अली के बड़े बेटे का नाम जनाब हज़रत इमाम हसन, दूसरे छोटे के बेटे का नाम सैयदुश्शोहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन। शायर ने जब इमाम हुसैन की शान देखी, कलम उठाया, लिख दिया या हुसैन वो ने यले तेरा ज़माना याद है। या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। वो छोड़ कर तैबा तेरा, वो छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना, करबल को जाना याद है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफ़र सादिक के बेटे मूसा काज़िम के बेटे इमाम अली रज़ा के बेटे जनाब हज़रत सैयदना अलाउद्दीन के बेटे जनाब हज़रत सैयदना अब्दुल्ला के बेटे जनाब हज़रत सैयदना मोहम्मद के बेटे जनाब हज़रत सैयदना महमूद के बेटे जनाब हज़रत सैयदना मोहम्मद के बेटे जनाब हज़रत सैयदना अब्दुल्ला सोमई की प्यारी लख्त जिगर तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाब फातिमा उम्मुल खैर के प्यारे बेटे शेख लासानी महबूब कुतुब रब्बानी बड़े पीर दस्तगीर गौसे आज़म जीलानी आला हज़रत सरकार बोले वाह क्या मर्तबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौसे है बाला, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे है बाला तेरा ऊंचों के सरों से कदम आला।
ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और ज्यादा नबी से मोहब्बत और प्यार इश्क बढ़ जाए तो आखिरी शेर पढ़ के कुरैशी अपनी जगह लेता है। सब लोग मगर मोहब्बत के साथ, हुजूर से इश्क और मोहब्बत है मेरे आका के गुलामों, सब लोग मेरे साथ मिलके पढ़ लें। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़े बनाना। जितने लोग भी हैं सब लोग बोल रहे हैं ताकि हो सकता है हुजूर इसी साल किसी ना किसी को, इस साल नहीं तो अगली साल अपने कदमों में बुला लें। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। और ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर हमें और आपको सबको नबी से सच्चा और पक्का इश्क और नबी की गुलामी में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। औसे पाक रदी अल्लाह ताला पूरा मुकम्मल पढ़ना शुरू कर देते हैं। पूरी अल्हम्दु शरीफ ख़त्म हो गई, उसके बाद में आपने पढ़ना शुरू कर दिया। पहला पारा मुकम्मल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारे पढ़े। 18 पारे पढ़ के रुकते हैं, उस्ताद की नज़र चेहरे पे पड़ती है, हैरान रह गए, कहने लगे बेटे जी ये बताओ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? मेरे गौसे पाक आप फरमाते हैं उस्ताद जी कैसी बात करते हो, मेरी माँ ने आपसे पढ़ाने के लिए कहा था, आप मुझे पढ़ाएं। बरकार गौसे पाक के उस्ताद बोले बेटे जी 5 साल उम्र है, उम्र बता रही है यहाँ नहीं पढ़ा, कहीं और पढ़ के आए हो, कहीं और पढ़ के आए हो? उस पाक फरमाते हाँ उस्ताद जी यहाँ नहीं पढ़ के आया, दूसरी दुनिया से पढ़ के आया हूँ। उस्ताद बोले किधर से पढ़ के आए हो? बोले माँ के पेट से पढ़ के आया हूँ, माँ के पेट से पढ़ के आया हूँ। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, आज माएँ अगर नेक हो जाएं गौसे आजम पैदा नहीं कर सकती, मगर गुलाम गौस तो पैदा कर सकती है। गुलाम गौस तो पैदा कर सकती है, गौसे आजम का गुलाम पैदा कर सकती। मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और प्यार करने वालों, मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की शान है बेशुमार शान है। वैसे पर अब मैं गुफ्तगू लास्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलाम उस्ताद जी कहते हैं बेटे जी तुमने 18 पारे माँ के पेट में पढ़े, मुझे ये बताओ मामला क्या है, किस अंदाज से पढ़े? आप फरमाते मामला उस्ताद जी ये है, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी, मेरी माँ 18 पारे हिफ्ज किए हुए थी। उस्ताद कहते हैं ऐसे तो कितने लोग हाफिज होते हैं माँ और बाप, मगर उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला कहना पड़ेगा वो और है, मेरे गौस और है, वो और हैं, मेरे गौस और हैं। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, आप फरमाते उस्ताद जी मामला ये है, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ जब घर में कोई भी काम करती, झाड़ू लगाती कुरान पढ़ती थी, आटा गूंदती कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती कुरान पढ़ती, घर के सारे कामों काज करती थी, कुरान पढ़ती थी। जब तक बिस्तर पे जाके आंखें
बंद नहीं कर लेती, कुरान पढ़ती रहती थी। इधर मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मैं माँ के पेट में कुरान सुनता। सुन सुन के मैंने माँ के पेट में कुरान के पारों को हिफ्ज कर लिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ के पेट में कुरान सुन सुन के पारों को याद कर लिया है। निगाहे वली में, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखे, बदलते हजारों की तकदीर देखी।